सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई के सामने हैरान कर देने वाला एक सीन देखने को मिला। आरोप है कि एक वकील ने सीजीआई की तरफ जूता फेंकने की कोशिश की और घटना के फौरन बाद पुलिस ने आरोपी वकील को हिरासत में भी ले लिया। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान जस्टिस बी आर गवई शांत बने रहे और फिर कोर्ट में सुनवाई यथावत जारी रही। उन्होंने ये कहा इस दौरान कि इन चीजों से मुझे फर्क नहीं पड़ता। बाहर जाते समय वकील यह कहते हुए सुने गए कि सनातन का अपमान नहीं सहेंगे। आरोपी वकील का नाम राकेश किशोर बताया जा रहा है और अब इस मामले में सियासी गलियारों से भी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन हैं जो सोनिया गांधी, उन्होंने इस मामले पर बयान दिया है। उन्होंने बयान जारी करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, सोनिया गांधी ने कि सर्वोच्च न्यायालय में भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश पर हुए हमले की निंदा करने के लिए शब्द पर्याप्त नहीं है। यह सिर्फ उन पर बल्कि हमारे संविधान पर भी हमला है। मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई बहुत ही दयालु रहे हैं और पूरे देश को गहरी पीड़ा और आक्रोश के साथ उनके साथ एकजुटता से खड़ा होना चाहिए। इस पूरे मामले को लेकर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश पर हमला हमारी न्यायपालिका की गरिमा और हमारे संविधान की भावना पर हमला है। इस तरह की नफरत के लिए हमारे देश में कोई जगह नहीं है और इनकी कड़ी निंदा की जानी चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मामले को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लंबा चौड़ा पोस्ट करके लिखा। उन्होंने कहा कि आज सर्वोच्च न्यायालय में भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश पर हमले का प्रयास अभूतपूर्व, शर्मनाक और घृणित है। यह हमारी न्यायपालिका की गरिमा और विधि के शासन पर भी हमला है। जब एक वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जो कि अपनी योग्यता, निष्ठा और दृढ़ता के बल पर देश के सर्वोच्च न्यायिक पद पर पहुंचे हैं, तो फिर इस तरह निशाना बनाया जा रहा है तो एक बेहद ही विचलित करने वाला संदेश भी देता है। यह एक ऐसे व्यक्ति को धमकाने और अपमानित करने का प्रयास भी दर्शाता है जिससे संविधान की रक्षा के लिए सामाजिक बंधनों को तोड़ा गया है और ऐसे मूर्खतापूर्ण कृत्य दर्शाता है कि पिछले एक दशक में हमारे समाज में किस तरह से घृणा, कट्टरता और कट्टरता व्याप्त हो गई है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से यह भी कहा गया कि मैं इस हमले की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और हमारे न्यायपालिका की सुरक्षा सर्वोपरि है। न्याय और तर्क की जीत हो, धर्म की नहीं। वहीं पर वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि यह ब्राह्मणवादी मानसिकता वाले एक वकील द्वारा मुख्य न्यायाधीश को धमकाने का एक घिनौना प्रयास भी है। यह न्यायपालिका की आपराधिक अवमानना है। वकील पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। सीजीआई इस घटना से प्रभावित नहीं हुए और मौजूद वहां वकीलों से कहा कि हमने तर्क जारी रखा है। उन्होंने कहा कि इस सब पर ध्यान मत दें, हम प्रभावित नहीं हुए हैं, ये बातें मुझे प्रभावित नहीं करती। हालांकि कुछ देर बाद पुलिस ने वकील को छोड़ भी दिया। सुप्रीम कोर्ट के एक वकील के मुताबिक जिस वकील ने हमला किया उसने चीफ जस्टिस की ओर कोई वस्तु भी फेंकी थी और वह चीज लगभग जस्टिस विनोद चंद्रन को लगते लगते बची। इसके बाद उस वकील ने जस्टिस चंद्रन से माफी भी मांगी और कहा कि उसका निशाना चीफ जस्टिस थे। तभी सुरक्षा कर्मियों ने उसे पकड़ लिया और अदालत से बाहर ले गए और इस घटना के बाद वकीलों के संगठन ने चीफ जस्टिस पर हुए हमले की निंदा भी की है। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट से इस घटना पर स्वतः संज्ञान लेने और उस वकील के खिलाफ कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई करने की भी मांग की है। अब खबर है कि आरोपी वकील का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है। जो व्यक्ति का, एक वकील का जो कार्य है उसको हम कंडम करते हैं। इस तरीके की सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। कोई भी किसी के विचारों से डिफरेंट व्यू रख सकता है, परंतु डिफरेंट व्यू होने से का मतलब ये नहीं है कि ओपन में इस तरीके की कोर्ट के हियरिंग में जो है कोई दखल अंदाजी करे और बदतमीजी करे। पुलिस को अपने आप जो है एफआईआर लिखकर इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट फाइल करनी चाहिए और ट्रायल के लिए कोर्ट में भेजना चाहिए। सर, ये भी बात सामने आ रही है कि सीजीआई चाहते हैं कि इस इशू को ज़्यादा दूर ना दिया जाए, इसलिए उसको छोड़ा भी जा रहा है। आप इसको
ये तूल देने वाली बात नहीं है। अगर इस तरीके से हम तूल ना देने के कारण से इस तरीके से एक्शन ना लें तो मेरा ये मानना है इस तरीके की घटनाएं और भी वकील, आम जनता, लिटिगेंट करेंगे और उनको यही लगेगा कि कोर्ट्स बड़ी दयावान हैं, कोर्ट नहीं चाहती है कि तूल दिया जाए, इसलिए उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा। माना जा रहा है कि इस घटना की वजह से सीजेआई बीआर गवई की 16 दिसंबर की उस टिप्पणी को टारगेट किया गया है जिसमें मध्य प्रदेश के खजुराहो के जवारे मंदिर में भगवान विष्णु के 7 फीट ऊंची मूर्ति दोबारा स्थापित करने की अर्जी को खारिज किया गया था। उस वक्त अदालत ने इसे पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन करार दिया था। हालांकि पूरे मामले को लेकर जांच भी की जा रही है कि वकील ने ऐसा कदम क्यों उठाया। बताया यह भी जा रहा है कि आरोपी वकील राकेश किशोर का सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन 2011 में हुआ था। अब देखना यह होगा कि आगे इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है कोर्ट की तरफ से। फिलहाल आपको ये रिपोर्ट अगर सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो बीच से होते हैं, तो बीच में भी तो उनके बाल नहीं होते, उनका क्या है? हाँ, देखिए बॉल्ड एरिया को हम 3 जगह से डिवाइड करेंगे, फ्रंट, मिड और क्राउन। तो ज्यादातर बॉल्डनेस फ्रंट से शुरू होती है, ठीक है, कि बाल हेयर लाइन ऊपर जानी शुरू हो गई, माथा चौड़ा होता गया। उस केस में तो डेफिनेटली ट्रांसप्लांट करवाना ही चाहिए। किसी किसी को क्राउन यानी ये बैक साइड एरिया में यहाँ पे बाल जाने शुरू होते हैं, तो वो काफी, कुछ लोगों को बॉदर ही नहीं करता कि हमको तो दिखता नहीं है, पर कई लोगों को काफी बॉदर करता है। पार्टी वगैरह में जाते हैं, सोशल इवेंट्स में जाते हैं, तो ये 2 टाइप है। एक तीसरा टाइप होता है जो ऑल 3 एरियाज को एक साथ इफेक्ट करता है। और अगर किसी को बाई चांस सिर्फ मिड में ही इफेक्ट किया है और वो मिड वाला एरिया नहीं दिख रहा है, फ्रंट और क्राउन के अच्छे बाल आ गए, तो उनको जरूरत नहीं है सर्जरी कराने की। बट अगर वो मिड एरिया बहुत ज्यादा खाली हो गया और वो दिखना शुरू हो गया है, सिंपल सा एक थंब रूल है, जब आपका बॉल्ड एरिया दिख रहा है सामने वाले को, आपको सेल्फ कॉन्शियस बना रहा है, तब आपको सर्जरी करा लेनी चाहिए। अच्छा, लेकिन इससे चलिए सर्जरी, या कुछ लोग नहीं करवाना चाहे सर्जरी और सर्जरी से पहले सोचे कि हमारा हेयर फॉल ना हो, तो ये इसमें क्या पॉसिबिलिटी है कि हेयर फॉल को रोका जा सके? वजह भी क्या हो सकती है? हाँ, डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है। देखिए, सबसे पहले तो बात करते हैं पुरुषों की महिलाओं की सेपरेटली। पुरुषों में जो गंजापन और बॉल्डनेस की समस्या है वो इनहेरिटेड होती है, यानी कि अगर उनके फादर को, ग्रैंडफादर को बॉल्डनेस है तो उनको भी होगी, या फिर कभी कभार मामा और नाना को अगर बॉल्डनेस है तो उनको होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये हो गया आपका पुरुषों में। तो जब आपकी फैमिली हिस्ट्री बहुत पॉजिटिव है तो आप यंग एज से, यानी 19-20 साल की उम्र से ही आप सतर्क रहिए, डॉक्टर को कंसल्ट करिए। ऐसी दवाइयाँ हैं अवेलेबल खाने की और लगाने की, जिनको आप लंबे समय तक खाएंगे और लगाएंगे तो आप अपनी बॉल्डनेस को पोस्टपोन कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। पोस्टपोन कर सकते हैं 5 साल, 10 साल, 15 साल तक पर वो दवाई लगातार खानी पड़ती है और काफ़ी हद तक सेफ होती है। और अब आ जाते हैं महिलाओं में फैमिली हिस्ट्री का उतना ज़्यादा रोल नहीं है। उनमें रोल होता है आयरन डेफिशिएंसी, थायराइड एब्नॉर्मैलिटीज़, पीसीओडी। तो इतने सारे हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से उनके बाल जाते हैं।